एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज एएमआरएस पीजीटी मैथ्स पीवाईक्यू लेकर के आई हूँ और इसमें भी हम केवल केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एएमआरएस के पेपर में वैसे तो सारे पेपर में आई थिंक होगा ये केस स्टडी वाला, लेकिन पीजीटीज में तो सिलेबस में केस स्टडी होगा ही होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ केस स्टडी कैसे क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी से रिलेटेड। देखो, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं उसी सब्जेक्ट से वो कोई एक टॉपिक ले लेंगे और उस टॉपिक पे कोई केस बना के दे देंगे, आपको उसको पढ़ करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है केस स्टडी में। पहली बात, एक क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये पेपर में जो सॉल्व करवा रही हूँ वो मैथ्स का ही है, तो उससे रिलेटेड जो केस स्टडी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, a school provides opportunity to their class 11th students to study up to 3 different languages। ठीक है, एक स्कूल ने अपॉर्चुनिटी दी क्लास 11th के स्टूडेंट को कि आप 3 लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, L1 L2 L3 उन्होंने ये बोला 3 लैंग्वेजेस है, आप इन तीनों में पढ़ सकते हैं। क्लास 11th के बच्चों को ये कहा गया। ठीक है, अब out of 100 students of class 11th, the number of students studying L1 L2 and L3। अब देखो, क्लास स्टूडेंट के जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 100 थे। ठीक है, अब उनमें से कहा गया L1 L2 एंड L3 वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। अब उनमें से कितने बच्चों ने क्या पढ़ा उसकी डिटेल जो है वो दी गई है कि L1 ने 34 स्टूडेंट ने L1 लैंग्वेज पढ़ी, 26 ने L2 लैंग्वेज पढ़ी और 30 स्टूडेंट ने L3 लैंग्वेज पढ़ी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों लैंग्वेज पढ़ी, तो L1 L2 पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो 18 थे, L2 L3 8 और L3 L1 पढ़ने वाले बच्चे 10 थे। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने तीनों लैंग्वेजेस पढ़ी। तो देखो, एज अ मैथ्स टीचर हमें इतना तो पता चल गया है कि ये किस टॉपिक से ये जो है ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, सेट से रिलेटेड आया था। सेट से रिलेटेड आया था तो हमने देखा इसमें वेन डायग्राम आराम से बन सकता है। ठीक है, वैसे अगर जो प्रॉपर वेन डायग्राम बनता है तो वो ऐसे बनता है कि आपको एक इसमें रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल लेना है और सर्कल्स लेने हैं इसके सबसेट्स को डिसाइड कर शो करने के लिए। राइट, ऐसे बना दूं मैं। टोटल कितने जो u है हमारे पास, u है वो कितना है, 100 है। इसको आप L1 लिख दो, इसको आप L2 लिख दो, इसको आप L3 लिख दो। ठीक है, अब L1 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया था कि L1 वाले जो हैं वो कितने हैं स्टूडेंट, आई थिंक 34 बोला था उन्होंने, है ना। एक बार चेक कर लेते कितना बोला था, 34 26 और 30। ठीक है, 34, ये जो L1 है वो कितने हैं, 34 है। ठीक है, ये कितने, 34 है। और ये कितने, L2 26। ठीक है, और L3 कितने हैं, L3 है आपके पास 30। राइट, अब जो टोटल थे ये 6 थे, L1 L2 18 थे। ठीक है, L1 L2 जो है, अभी बताते हैं आपको, L1 L2 जो है वो कितने थे, 18। L2 L3 कितने थे, 8। और L3 L1 कितने थे, 10 थे। देखो, इसको करने का क्या तरीका होता है। अगर मैं इसको करने का आपको तरीका बताऊं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो L1 L2 है वो फिल करने के लिए 18 टोटल हैं स्टूडेंट, 6 जो है यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 12। अब आप इनको ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा, तो L1 L2 आ गए 18। फिर L2 L3 में कितने हैं, L2 L3 में 8 है, 6 यहाँ है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2। वैसे ही L3 L1 में कितने हैं, 10, यहाँ कितने हैं, 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। राइट, अब देखो, L1 टोटल जो थे, L1 जो टोटल है वो 34 है, और जो आपके पास ये इसमें बाउंड्रीज में जो तो है वो जितने नंबर होंगे उसको 34 में सब्ट्रैक्ट कर दो, करो कितना होगा, 12 एंड 6 कितना होता है, या फिर ये देखो 6 एंड 4 कितना हो गया, 10। 10 और 10 20 22 हो रहा है टोटल। ठीक है, आप 22 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 2। यहाँ पे कितना आ गया, 12। तो जो केवल L1 बोलने वाले या पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 12 है। आप ऐड कर लो वापस से तो आपको पता चलेगा 34 हो रहा टोटल।
वैसी 12, ठीक है, 12 और 4 कितना हुआ 14, और 6 कितना हुआ 20। आप 20 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 6 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो 6 और 4 10, और 2 कितना होता है 12। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे आप पुट इट हियर 18, राइट। अब क्वेश्चंस देखो, हमारे पास यही फिगर बनाना था। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आंसर आएगा बिना कुछ किए हुए। देखो बस क्वेश्चन रीड करो। तो केस स्टडी का क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आया हुआ था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी L1 L3, नहीं L2 L3 बट नॉट L1। तो आपको L2 L3 वाले देखने हैं। L2 L3 देखो कहाँ है, L2 L3। पर उन्होंने ये कहा जो ये दोनों तो पढ़ते हो पर L1 ना पढ़ते हो, तो ऐसा केवल एक ही है, वो है 2। तो 2 पे टिक कर दो, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, the number of students who study only L1, who study only L1। तो L1 के लिए हम देखें जरा, L1 के लिए क्या है, जो केवल L1 पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो L1 केवल 12 पढ़ते हैं, तो देखो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस। तीनों लैंग्वेजेस में से जो कम से कम वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, कोई एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा तो तीनों लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना था। आप क्या कर सकते थे कि सिंपल सा सबको आप ऐड कर दो, जितना भी इसमें आपके पास है ना ये नंबर्स हैं, इन सबको ऐड कर दो। तो करो, यहाँ देखो ये तो पूरा का पूरा 34 है ना, उसको रहने दो 34। 34 और इन दोनों को मिलाओगे तो आप कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 34 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो गया 40, और 20 और ऐड करो तो कितना हो गया 60। अब आप अपना ऑप्शन देखो कि कोई 60 भी है इसमें, अगर 60 है तो देखते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। देखो बहुत आसानी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।